झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और बंधु तिर्की, इन दोनों के बीच का खटराक सामने आया है। रिम्स 2 की जमीन को लेकर बंधु तिर्की ने साफ ऐलान किया है कि आदिवासियों की खेतीहर जमीन अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए और रिम्स 2 के लिए कहीं दूसरी जगह चयन किया जाना चाहिए। और उनके इस बयान के बाद इरफान अंसारी, जो माननीय मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया था। बंधु तिर्की पर यह आरोप लगा दिया था कि वह बाबूलाल मरांडी की पाठशाला के छात्र हैं। तो बंधु तिर्की इस बात से काफी नाराज थे कि आखिर आदिवासियों के हक की बात वो उठा रहे हैं, तो मंत्री जी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। अब बंधु तिर्की दिल्ली आला कमान के पास पहुंचे हैं, तो इसके मायने क्या कुछ हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, इन दोनों के बीच आपसी जो खटराग है वो सामने आया। इरफान अंसारी ने कहा भी कि सीएम की इच्छा है इसलिए वहां रिम्स 2 वहीं बनेगा। अब देखिए, बंधु तिर्की खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों की आवाज बुलंद की और अब इरफान अंसारी ने जो उन्हें बाबूलाल मरांडी के स्कूल का स्टूडेंट कह दिया था, इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, जिस तरह से रिम्स 2 को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री और बंधु तिर्की खुद आमने सामने दिखे हैं, ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। पहले बाबूलाल, ये अगर आप कहें तो बाबूलाल के पाठशाला का छात्र बताया गया बंधु तिर्की को, तो फिर बाद में बंधु तिर्की ने उन्हें बरबोला मंत्री बताया और कहा कि जनता के हित को छोड़कर, जनता के लिए काम को छोड़कर उस पर फोकस करे जिससे कि राज्य का विकास हो सके, न कि लोगों को मुश्किलें बढ़ाने के लिए फैसले लें। जो आदिवासियों की जमीन है जिनसे वो फसल उपजाकर अपने परवरिश करते हैं, गुजारा करते हैं, उस पर रिम्स 2 का निर्माण हो जाए, ये कहीं से जायज नहीं है। देखिए, इसी के बीच दिल्ली में वो पार्टी के वरीय नेताओं से मुलाकात करते हैं, जिसमें पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक से मुलाकात करते हैं। झारखंड में संगठनात्मक कामकाज के रफ्तार को बताते हैं, उस विस्तार से उसकी जानकारी देते हैं। साथ ही आदिवासी समाज के विकास के लिए कैसे काम किया जा सके, इसको फोकस किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस संगठनिक रूप से कैसे मजबूत हो, जो समस्याएं राज्य में हैं उसको उससे भी अवगत कराया। तो जरूर लगता है, हालांकि जो जानकारी मिली है उसमें औपचारिक तौर से सीधे ये जानकारी नहीं दी गई कि इनसे इस विषय पर भी बातचीत हुई है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई है और जो जानकारी है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जरूर इस विषय को लेकर के बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी के वरीय नेताओं से मुलाकात कर पूरी जानकारी दी होगी। देखिए, कल ही आदिवासी समाज के जो कांग्रेस कोटे से विधायक और सांसद हैं, उनकी बैठक जो है दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में होती है। उसमें से शामिल होकर जब मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची लौटती है तो इस विषय पर बोलने से वो बचती हुई नजर आई। वो बोली कि वो ये कह रही है कि बाबा जवाब देंगे। तो अब सीधे तौर पर जब बंधु तिर्की झारखंड लौटेंगे तो उससे पहले अपने पार्टी के आला कमान या फिर अपने नेताओं को अवगत करा करके लौटेंगे कि देखिए, झारखंड में ऐसी स्थिति बनी है और इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के ही दो नेता अगर आपस में इस विषय को लेकर टकराहट की स्थिति पैदा करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो बीजेपी को है वो एक मौका मिलेगा। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी की भी एंट्री रिम्स 2 को लेकर के पहले ही हो चुकी है। वो भी ये कहते हैं कि आदिवासियों के खेतीहर जमीन को कभी भी हम रिम्स 2 के लिए नहीं लेने देंगे, खतियानी जमीन को नहीं लेने देंगे। जबकि इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि हम किसी आदिवासी का जमीन नहीं ले रहे, किसी खेती की जमीन को नहीं ले रहे, हम सरकार की जमीन को लेकर वहां पर रिम्स 2 का निर्माण करा रहे हैं। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर जेएमएम की तरफ से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन अब जब आला कमान तक ये बात पहुंच गई है, एक तरफ राहुल गांधी लगातार बैठक कर रहे हैं कि आदिवासी नेतृत्व को उभारा जाए और पूरे 3 राज्यों के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की गई, वहीं दूसरी तरफ अगर आदिवासी कांग्रेस के मंत्री के बयान के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। देखने वाली बात यह होगी कि आला कमान अब इस पर क्या निर्णय लेता है और क्या टिप्पणी करता है।